निम्न में से प्रत्येक संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा संख्याओं के वर्गमूल निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के वर्गमूल निकालना। उसी विधि से हम इसका भी, इस समस्या का भी हल निकालेंगे। क्या करना है, हमें देखना है कि ये संख्या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास एक छोटी संख्या है 18, ठीक है। 18 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हम जानते हैं कि नहीं है। अगली संख्या पूर्ण वर्ग क्या होती है? 36। तो 18 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? 36। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसी तरह से हमें 188 में, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या थी, तो हमें मौखिक रूप में पता चल पा रहा है। अब चूंकि एक बड़ी संख्या है तो हम ऐसे ही देख करके इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 188 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। संख्या 2 से कट जाएगी, 2 9 18, 2 चौके, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 7 बचेगा तो 2 सत्ते 14। अब हम जानते हैं कि 47 जो है एक क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होता है। तो 47 ऐसी ही एक संख्या है। इसको चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। 2 9 18, 2 चौके 8, और फिर 2 4 बार में ले जाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। तो अब आप इसको गुणनखंडों को लिख लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 47, ठीक तो है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई 2 का तो एक पेयर बन रहा है, जबकि 47 का पेयर नहीं बन रहा। अब पिछली कक्षा में आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। हम संख्या को क्या कर लेते हैं? पेयर निकाल लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लेने पर वो संख्या का वर्गमूल बन जाता है। तो चूंकि यहाँ पर 47 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 47 से। अगर 47 से गुणा करते तो यहाँ पर 47 आ जाएगा, तो 47 का एक जोड़ा बन जाएगा कि नहीं? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 47 से गुणा करने पर 188 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम अगली समस्या का हल निकालते हैं। क्या है? 105 105 का भी हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। चूंकि इस संख्या के अंत में 5 आ रहा है, इसलिए ये 5 से कट जाएगी। संख्या के अंकों का योग 6 हो रहा है, इसलिए संख्या 3 से भी कट जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी संख्या से भाग करेंगे इसको, जिससे कि ये छोटा बन जाएगा। तो बड़ी संख्या से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर इसको कर देंगे 3 से, 3 सत्ते 21, और फिर ये हो जाएगा 7 से। तो अब इसके गुणनखंडों को लिखने पर हमें क्या पता चलता रहा है? 5 गुणे 3 गुणे 7। तो हम देख रहे हैं कि किसी का भी पेयर नहीं है कंप्लीट। तो इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए, 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें एक 5 और से गुणा करना पड़ेगा। 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 3 से और गुणा करना पड़ेगा, और 7 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 1 7 से और बार गुणा करना पड़ेगा। तो हमें गुणा कितने से करना पड़ जाएगा? 5 या 15, 15 सत्ते 105 से ही गुणा करना पड़ेगा इसे, ठीक है। 105 से गुणा करने पर 105 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
में आ रहा है? अब इसी तरह से हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 235 का भी हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चूंकि ये संख्या के अंत में हमें 5 दिखाई पड़ रहा है तो हम उसको 5 से विभाजित कर देंगे। तो 5 चौके 20, 4 बार के जाएगा, बचेगा 3, आगे 5 है तो हो गया कितना? 35, ये कट जाएगा 5 सते। अब ये फिर आपको मिल गई एक अभाज्य संख्या 47। 47 क्या है? एक जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगी। तो 47 को 47 से काट लेते हैं। अब 5 गुणे 47, अब इसमें ना तो 5 का ही पेड़ कंप्लीट है और ना तो 47 का है। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार 5 से और एक बार 47 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 और 47 का गुणा कर लेते हैं। 7 5 सते 35, इतना ही आ जाएगा। 5 तो 20 और 3 235। तो 235 से ही हमें क्या करना पड़ेगा? 235 से गुणा करने पर 235 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो हम उसको सब उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें उसके जोड़े बना लेंगे और जिन जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं उन सबका गुणा कर लेंगे और उसी से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी तरह से भाग का भी अगला क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सी संख्या निम्न में प्रत्येक संख्या कौन सी छोटी छोटी संख्या से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसके लिए भी हमें यही करना है। मान लीजिए कोई संख्या हमें ऐसा मिल जाता है, ऐसा कोई नंबर मिल गया, मान लीजिए दिया हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अगर ऐसा कोई नंबर दिया है तो अब इसमें हम देखेंगे कि भाई 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग कर देंगे। भाई भाग करने पर क्या होता है, मान लो जैसे कोई भी नंबर है आपके पास, ये है 5 गुणे 5 गुणे 3, तो ये कितना आएगा? 5 पंचे 25 3 75 आएगा। ठीक है। अब 75 को अगर मैं 3 से भाग कर दूं, 75 को 3 से भाग करिए, तो 75 को 3 से भाग करोगे तो आएगा 2 बार में 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतारेंगे, 3 पंचे 15। क्या मिलेगा मुझे? 25 मिलेगा। अब 25 मिला, 25 के गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ से देखिए 5 गुणे, तो 3 से भाग करने पर 3 गायब हो गया कि नहीं गायब? तो इसी तरह से अगर इसमें हम 3 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये 3 गायब हो जाएगा और जब 3 गायब हो जाएगा तो इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। समझ गए?